की ताकत का लोहा आज सभी मानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय दुश्मन देश को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब हम इसलिए दे पाए क्योंकि भारतीय डिफेंस सिस्टम अपने आप में ही बुलंद है। जी हाँ, मौजूदा सरकार ने भारतीय डिफेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन, फुल कंट्रोल, भारतीय डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। कई सारे एमओयूज साइन हो रहे हैं। भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काफ़ी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक और एडिशन होने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना को जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए का एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM मिलने वाला है। QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि एक मोबाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रियल टाइम में दुश्मन एयरक्राफ्ट और ड्रोन को ट्रैक कर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। इस नई सिस्टम को पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं, टेस्टिंग हो चुकी है हर तरह से और हर लिहाज से, हर पैरामीटर पर QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो सही मायने में उतरता हुआ नजर आया है, हर पैरामीटर पर सही उतरता हुआ नजर आया है। इस नए सिस्टम की अगर बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्द ही DRDO के साथ डील फाइनल करेगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जून महीने के अंत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला आ जाएगा। अब इस सिस्टम के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन QRSAM की खासियत के बारे में, इसके पॉजिटिव्स और पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो दुश्मन एयरक्राफ्ट और ड्रोन को 120 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेता है। ये सिस्टम खतरे को दूर से ही लॉक कर उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। 80 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को पहचानने की काबिलियत है इस सिस्टम में और दिन और रात दोनों में काम करने की क्षमता है। दोनों के दिन और रात यानी कि नाइट और डे में टेस्टिंग भी हो चुकी है और इस टेस्टिंग पर खराबी उतरा है QRSAM को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी कि अपने आप में ये पोर्टेबल है। तो क्लियरली एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इक्विपमेंट जो कि तैयार हो चुका है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस महीने के अंत तक ही ये भारतीय सेना को मिल जाएगा। क्विक रिएक्शन के जरिए तुरंत लक्ष्य को तबाह करने का दम रखता QRSAM भारतीय सेना के पास जल्द ही हो सकता है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना की अगर बात करें, भारतीय सेना के दमखम की अगर बात करें और डिफेंस की तेजी की अगर बात करें, डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों पर लगातार फोकस है, जहां HAL, BEL, BML, BDL ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन नजर आया है और पिछले दिनों कई सारे MOUs के जरिए सारे स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर रहे। सो डिफेंस की तेजी लगातार बढ़ती हुई और इस तेजी में बढ़ते हुए डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक्स। ठीक है, तो एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने वाला है तो रक्षा में ताकत भारत की ओर बढ़ जाएगी और हम देख रहे हैं कि जो स्वदेशी जो कंपनियां हैं वहां पर आज आपको अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। HAL मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम, BML ऊपर है, BEL के शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत बाइंग लोअर लेवल से फिर से देखने को मिल रही है। थोड़ी सुस्ती थी 2-3 सत्र के इसमें RBI की पॉलिसी आने के बाद से। मानस जी, डिफेंस में कोई शेयर आपको पसंद, HAL, BEL या फिर BML, कहां पर दाव लगाना है आपके हिसाब से, कहां अच्छी तेजी होगी यहां से? देखिए, ये सभी स्टॉक चार्ट्स पे काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज जिस तरह के पैटर्न्स HAL में बने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर काफी दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ट्रेड ब्रेकआउट के लिए। अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो आई थिंक HAL में 5,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए। ये 5300 के टारगेट के लिए HAL के शेयर में आप पोजीशन ले सकते हैं और ये डिफेंस में मतलब मार्केट कैप के लिहाज से भी सबसे बड़ी कंपनी है और अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो उसमें भी आपको सबसे अग्रणी दिखाई देगी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक्सपोर्ट ऑर्डर भी भर भर के आते हैं HAL के लिए, तो ये और अभी ये शेयर चलेगा। करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है HAL के पास में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स और स्पेशली मिड कैप में मौके आपके लिए कहां पर बन रहे हैं उस पर ही फोकस करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।